ईस्ट में चल रहे वॉर का असर अब दवा बाजार पर भी देखने को मिलने लगा है। हर एक चीज की रेट ज्यादा हो गए हैं। पेट्रोल की समस्या के होने के साथ साथ ये उत्पादन में भी अंतर आया है, भाड़े में भी अंतर आया है। आने वाले समय में रेट और बढ़ने की संभावनाएं हैं। न्यू से अराउंड 20-25% कंपनियां सारी रेट इंक्रीज कर रही हैं। कंपनियों का कहना है कि 15-20 दिन में और चेंजेस आने के चांसेस है, 10 से 15% और तेज हो सकते हैं रेट। दवाएं महंगी हो जाती तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आम आदमी का इलाज भी बेहद महंगा हो जाएगा। मिडिल ईस्ट में चल रहे वॉर का असर अब दवा बाजार पर भी देखने को मिलने लगा है। जबलपुर के दवा बाजार में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर लगभग हर एक चीज की रेट ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि जो आवक है वो कम हो गई है। जो कच्चा तेल था उसके दाम बढ़े हैं, जिसकी वजह से प्लास्टिक से जो मटेरियल बनते हैं वो सारे के सारे महंगे हो चुके हैं। हमारे साथ दवा बाजार एसोसिएशन के मेंबर्स मौजूद हैं, दवा व्यापारी मौजूद हैं। हम उनसे जान लेंगे कि आखिरकार किन किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा असर इस मिडिल ईस्ट वॉर के चलते पड़ा है। तो सर ये बताइए कि किन किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा और क्यों पड़ रहा है? सबसे मुख्य बात जो मिडिल ईस्ट का वार जो चल रहा है, जिसके कारण से जो पेट्रोल की बड़ी समस्या पैदा हो गई है। तो पेट्रोल की समस्या के होने के साथ साथ ये उत्पादन में भी अंतर आया है, भाड़े में भी अंतर आया है। साथ साथ इसके जो पेट्रोल के बाई प्रोडक्ट है, पॉलीमर्स होता है, पॉलीथीन होता है, जो पॉलीमर्स होता है, इसके रेट बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसकी अवेलेबिलिटी नहीं मिल पा रही, जिसके चलते हुए कंपनी ने प्रोडक्शन में बहुत अंतर आ गया है। इसके रेट लगभग जैसे ग्लूकोज बॉटल आई फ्रूट्स में है, इसके 20 से 25% का रेट रिवाइज हो चुका है और आने वाले समय में रेट और बढ़ने की संभावनाएं हैं। कुछ दवाओं पर भी असर पड़ा है कि कौन कौन सी दवाएं महंगी? वर्तमान में अभी जो देखने में आया कि पैरासीटामॉल में काफ़ी दिक्कत आ रही है। इसके पैरासीटामॉल में रेट काफ़ी बढ़ गया है। सर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो महंगी हो गई हैं सर सर्जिकल प्रोडक्ट्स में जैसे आईवी सेट्रीज हो गए, सिरिंज हो गए, जितने भी डिस्पोजेबल आइटम अपने ऑपरेशंस में यूज़ होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स प्लास्टिक में बनते हैं, सब में रेट में इंक्रीज हो गया है। और जो मशीन्स अपनी इंपोर्ट होती हैं बाहर से, जो भी मशीनरीज, ग्लूकोमीटर, बीपी, सबका कंपनियों का आ गया है। न्यू से अराउंड 20-25% कंपनियां सारी रेट इंक्रीज कर रही हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि इंपोर्ट जो होता है उसमें भी कॉस्ट अप्रिशिएट हुआ है। उसके बाद फिर डिस्पोजेबल प्रोडक्ट सब में रेट बढ़ गया है अराउंड 20-25%। और ये भी अभी फिक्स नहीं है। कंपनियों का कहना है कि 15-20 दिन में और चेंजेस आने के चांसेस है, 10 से 15% और तेज हो सकते हैं रेट्स। मतलब अभी हालात सामान्य नहीं है। कंपनियां बोल रही हैं कि अभी कुछ भी जो रेट्स हैं ये लिस्ट हमारी टेम्परेरी है। नॉट पहले क्या होता था, वर्तमान में अभी ये रेट्स है। कंपनियां पहले क्या करती थी, साल में एक बार अप्रैल में रेट बढ़ता था, जो भी 4 to 5% इंक्रीज होता था। अब लेकिन कंपनी बोल रही है कि हमारा टेम्परेरी लिस्ट है, जब न्यू लिस्ट आएगी 15 डेज 20 डेज, जैसा नया रॉ मटेरियल वैसा नए प्राइजेस। बिल्कुल। किस तरह के हालात बन सकते हैं अभी? और भी अभी एक दिक्कत और आ रही है कि जो प्रोडक्ट डीपीसीओ में है, सरकार ने रेट फिक्स कर दिए, पर वो डीपीसीओ में होने के कारण रेट उसको बढ़ाने में कंपनी को दिक्कत होगी। ऐसी स्थिति में शॉर्टेज होने की संभावना भी रह सकती है। कोई बेसिक पेट्रो बाई प्रोडक्ट है, ये सबके रेट बढ़ गए हैं। इस कारण से मार्केट में रेट बढ़ने की और संभावना ज़्यादा है। बिल्कुल। तो देखिए, कुल मिलाकर कहा जाए सर्जिकल आइटम, जैसे कि हम कहें कि जो सिरिंज होती है, जो बॉटल्स होती हैं, जो तमाम जो ग्लव्स होते हैं, ये वो आइटम्स हैं जो सीधे प्लास्टिक पर बनते हैं और प्लास्टिक के से ही इनका इस्तेमाल हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये आइटम्स अगर महंगे होते हैं, जो दवाएं महंगी हो जाती तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आम आदमी का इलाज भी बेहद महंगा हो जाएगा। कैमरामैन रविंद्र साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।